हम सीखेंगे अभी कोई भी दो अंकों की संख्या हो, इसका स्क्वायर निकालना हो। क्या निकालना हो? स्क्वायर निकालना हो। जैसे कि मान लो 36 का हमको निकालना है स्क्वायर, कितना होगा? 72 का निकालना है हमको स्क्वायर, कितना होगा? उसके बाद निकालना है 84 का स्क्वायर, कितना होगा? ठीक है। उसके बाद निकालना है 95 का स्क्वायर, कितना होगा? 98 का स्क्वायर, कितना होगा? उसके बाद मान लो निकालना है हमको 15 का स्क्वायर, कितना होगा? 25 का स्क्वायर, कितना होगा? उसके बाद 75 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? उसके बाद करेंगे 85 का स्क्वायर, तो कितना होगा? उसके बाद करेंगे 65 का स्क्वायर, तो कितना होगा? तो इसमें देखो यहाँ पर दो हिस्से हैं। ए बाबू क्या ध्यान दो, यहाँ पर दो हिस्से हैं। पहला वो है जिसके कि अंत में 5 है। क्या है? अंत में 5 है। तो सबसे पहले इसको समझें, क्योंकि ये समझना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल क्या है? आसान है। तो इसके लिए हम पहले एक गुना का ट्रिक तुम लोगों को समझाते हैं। ठीक है, गुना का क्या समझाते हैं? ट्रिक समझाते हैं। देखो जैसे कि हमको गुना करना हो 98 गुना 92 करना हो। ठीक है, हल्ला नहीं, 98 गुना 92 करना हो, 116 गुना करना हो, ए लड़का 116 गुना 114 करना हो। ठीक है, 116 गुना 114 करना हो। तो इसके लिए क्या ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए क्या ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? देखो बड़े इंटरेस्टिंग है, लग रहा होगा। इसको गुना करने के लिए हम बेसिकली करते क्या है? पहले 2 से गुना करते हैं, लिखते हैं, फिर 9 से गुना करते हैं और लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हमको गुना मिलेगा, सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये वाला दोनों यानी कि इकाई अंक दोनों को जोड़ेंगे। इकाई अंक दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर दोनों इकाई अंक को जोड़ने के बाद योगफल 10 आ रहा हो, कितना आ रहा हो? देखो 8 और 2 10, 6 और 4 दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है ना? ठीक है। अगर ये दोनों को जोड़ करके 10 आ रहा हो और दहाई वाली या फिर इधर वाली अन्य संख्याएं सेम सेम हो, यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी 11 है, तो ये सेम सेम है कि नहीं है? तब क्या करेंगे इसको गुना करने के लिए? इसको गुना करने के लिए करेंगे 8 दूना 16। क्या करेंगे? 8 दूना 16। उसके बाद इस 9 से 1 बढ़ाएंगे, 9 से 1 बढ़ाएंगे, 9 1 कितना हो जाएगा? 10। 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद 9 में 1 क्या कर दिए? बढ़ा दिए। 9 1 कितना हो गया? अब 10 गुना 9 करेंगे, 10 नमा 90। यही गुना करने के बाद आएगा, यही गुना करने के बाद आएगा। नहीं तो तुम चेक कर लेना गुना करके। ठीक है, करोगे चेक? चलो हम ही कर देते हैं। देखो किसको गुना करो, 8 दूना 16 करी 6 बचा 1, उसके बाद 9 दूना 18 1 19, उसके बाद देखो 9 8 72 करी 2 बचा 7, 9 नमा 81 81 7 88, 6 9 2 11 करी 1 बचा 1, 8 2 10 करी 0 बचा 1, 8 और 1 9, 90 16 आया ना? यही आया ना? चलो मजा आया? इसको देखो 6 4 10 होता, 6 चौके 24, 6 चौके ये 11 है ना? इसको 1 बढ़ा, 12 गुना 11 कर दो, 12 गुना 11 करेंगे तो 132 आएगा। जब गुना करेंगे ना यही आएगा, गुना करने के बाद यही आएगा। अब यही लॉजिक लगेगा 5 जिसके लास्ट में होगा। क्या होगा? 5 जिसके लास्ट में होगा उसमें भी यही वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 25 गुना 25 करना है। क्या करना है? 25 गुना 25, तो 5 पचे 25। उसके बाद इसको 1 बढ़ा, 2 1 3, 3 दूना 625 हुआ। कितना हुआ? जैसे कि मान लो 35 गुना 35 करना हो तो 5 पचे 25, इसको 1 बढ़ा, 3 1 4 दिया 1225। कितना आया? तो गुना करना बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब इस सब का फटाफट निकाल सकते हैं ना? कैसे निकालेंगे? देखो 5 है लास्ट शुरू में, तो 5 पचे 2 में से 1 में से 1 बढ़ाएंगे 2, 2 एकम 2, 5 पचे 2 है तो बढ़ा के 1 3, 3 दूना 6, 5 है तो 5 पचे 7 है, 7 में 1 बढ़ाएंगे 8, 8 सते 56, 5 पचे
25। अब यहाँ 8 है, 8 से 1 बढ़ाएंगे 9, 9 8 72। यहाँ देखो 5 5 25, 6 1 बढ़ाएंगे 7, 7 6 के 42, 42 25। मज़ा आया कि नहीं आया? ऐसे कर लोगे ना? समझ में आया ना? नहीं आया? तेरी गल्ले गेलो भैंसिया पानी में, है ना? समझे में इसको नहीं आया। चलो ठीक से फिर से समझते हैं। क्या करते हैं? फिर से समझते हैं डिटेल में। किस में? डिटेल में। देखो ये है 15 गुना 15, यही ना है? हाँ वैसे ही समझा रहे हैं। 15 गुना 15 है ना ये? तो 5 5 10, इकाई अंक 10 पूरा ना? तो 5 5, इसको 1 बढ़ाओ, 2 हुआ, 2 एकम 2, 2 एकम 2 गुना 1, 2 एकम 2। ये देखो 25 गुना 25 है ना? 25 गुना 25, तो 5 5 25, इसको 1 बढ़ाओ, 2 1 3, 3 दूना 625। कितना आया? 75 का देखो। हाँ क्या? हाँ देखो पहले तो ये 5 5 25 कर दिए, लिख दिए। इस 7 में 1 बढ़ाएंगे, 7 1। अब इस 8 को इस 7 से गुना करेंगे, 8 7 56। अब आया समझ में? ठीक है। जैसे कि 85 है तो है 85 गुना 85, यही ना है? 85 गुना 85, तो 5 5 25, 8 से 1 बढ़ाएंगे, 8 1 9, 9 8 72 25 आया ना? 85 का कितना आ गया? 72 25। इसका देखो 5 5 25, 6 से 1 बढ़ाएंगे, 7 7 6 के 42। समझ में आया? अब आ गया ना? कोई दिक्कत? क्लियर है पूरा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? मज़ा आ गया? अगर मज़ा आ गया तो क्या करना चाहिए? यस। चलो ठीक है, अब मज़ा आया। अब क्या आया? मज़ा आया। अब चलो देख रहे हैं इस वाले को, जिसके लास्ट में 6 2 4 वगैरह 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 है। ठीक है, इसको देखो क्या करेंगे। एक सूत्र आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सूत्र होता है ना? हाँ हो सकता है कि तुम लोग ऐसे पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे पढ़े हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, कोई मतलब नहीं है। हम अभी ऐसे लिखेंगे कि अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। अब देखो अब देखो क्या हुआ। थोड़ा हट जाओ उधर, बैठने दो आराम से। बैठने में ऐसा मत क्या करो भाई, सबका सहयोग स्थापित करो, तभी तो क्लासरूम बढ़िया से चलेगा। चलो देखो देखो आगे क्या है। अब क्या है हमारे पास, मान लो कि पहला है 36 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 36 का। तो इसमें हम a मानेंगे 3 को और b मानेंगे 6 को। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखना है? a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। फिर क्या लिखना है? 2 गुना a गुना b। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 2 गुना a गुना b, तो 6 गुना 3 18। इसको एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं। क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो देखो a हमारा 3 है ना, तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ, प्लस 2 गुना a के जगह 3 गुना b के जगह 6, प्लस 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 है b का स्क्वायर। क्या है? ठीक है, तो अब देखो b का स्क्वायर है, तो 6 है b के जगह, तो 6 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूना 36 और 6 6 के 36। अब देखो इस 6 को लिखो। ठीक है, हाँ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी आ जाता है। ठीक है,
चलो अब आ गया देखो, 6 का स्क्वायर आ गया 36, क्या हो गया 36। अब 36 का 6 को यहाँ लिख देंगे ना। अब देखो ये 3 बचा ना, इस 3 को क्या करते हैं, जो हाथ में बसता आगे जोड़ते हैं कि नहीं। तो 36 और 3 कितना हो गया 36 3 39, 39 करी 9 बचा क्या 3। अब इस 3 को कहाँ जोड़ेंगे, 9 3 1296। आधे को समझ में आएगा, आधे को नहीं आया होगा ना। नहीं लो देख पेरोज देखो मान लो हमारे पास है 56 का स्क्वायर निकालना। किसका निकालना है 56 का स्क्वायर। तो ए के जगह 5, बी के जगह 6। सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अब क्या है, अब है हमारा ए के जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए के जगह 5 गुना बी के जगह 6 जो है ध्यान से देखते जाना, प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर। तो अब देखो 6 छाके 36, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, इसको गुना करने के बाद 60 आया और यहाँ 5 पचे 25 आया। अब देखो 36 का 6 लिख दिए, 3 बच गया, 60 में जाके जोड़ दिए, 60 3 63, 63 करी बचा क्या 6 लाके इसमें जोड़ेंगे तो 25 6 31 36 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया, अब आया। देखो 2 तो 2 है ही सूत्र में, ए के जगह क्या लिखेंगे, ए के जगह, अब बी के जगह तो 2 5 6 आया ना। समझ में आया इस बार, ये पॉइंट का मतलब गुना है, 5 6 30, 30 दूना 60, 4 18, 18 दूना 36। समझ में आया, तीनों को आपस में गुना किए, क्या किए हैं गुना किए। अब समझ में आया, आ गया ना, आया बाबू समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे पक्का बना लोगे। चलो एक और एग्जांपल हम बताते हैं अभी, ठीक है। चलो देखो अब आएगा इस बार आएगा। देखो मान लो मेरे पास 72 है, कितना है, इसका स्क्वायर करना है। तो ए के जगह कितना है 7, बी के जगह 2। सूत्र क्या है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए के जगह 7 गुने बी के जगह 2, बोलते जाओ। बी का स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, उसके बाद 7 7 49, क्या हुआ। देखो 4 तो एक ठोना है तो 4 लिख दिए, ठीक है। कुछ बचा, ठीक है। अब 8 है ना, 8 लिख दिए, कुछ बचा, कुछ बचा क्या, 2 बचा ना। अब देखो 2 लाके इधर जोड़ो, 49 और 2 51, 51 84 आया ना। तो 72 का स्क्वायर करोगे तो 51 84 आएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है चलो ठीक है, अब समझ में आया ना। तो इससे क्या करोगे, देखो ये एक टेक्निक से पूरा 1 से लेकर के 100 तक में जितना भी 2 अंक का है सब का सब निकल जाएगा, ठीक है। क्या बनाने के लिए देंगे, अभी बनाने के लिए भी देंगे। देखो तुम लोग फटाफट बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर छापना है। मान लो कि तुमको दे रहा है 28 का स्क्वायर, ठीक है, 29 का स्क्वायर, उसके बाद 31 32 23 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, उसके बाद 33 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, ठीक है, 46 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद फिर 47 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर,
66 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, इतना छापना है। ठीक है, इतना क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छापना है। क्या करना है, छापना है। इतना कमेंट बॉक्स है। हाँ, इधर ये वाला, सिर्फ ये वाला और ये वाला, इसको कमेंट बॉक्स में छापना है। सुनो ध्यान से, इसको कमेंट बॉक्स में छाप करके तुम लोग कॉपी में जो बनाओगे वो ले करके 11 से लेकर के 99 तक, कहाँ तक, 11 से 99 तक का स्क्वायर लिखोगे, यही फार्मूला का इस्तेमाल करके। ठीक है, 11 से 99 तक। पहली बार क्या करना है कि ये फार्मूला का इस्तेमाल करके स्क्वायर निकालना है। दूसरी बार क्या करना है कि वो स्क्वायर जो हम निकाले हैं वो सही है या सही नहीं है, दोनों को गुना करके देखना। जैसे यहाँ गुना करके देखे थे ना हम लोग, गुना करके देखे थे ना डायरेक्ट, बच्चा वाला जो तरीका है वही तरीका से गुना करके उसके बाद चेक करके देख लेना। ठीक है, अगर आंसर सही आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक बार कोशिश करो। देखो क्या होता है ना कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई उपाय नहीं है। हम यहाँ लाख बता दें, कुछ भी कर दें, कोई मतलब की बात नहीं है बाबू। ठीक है, हमको मास्टर साहब एक चैप्टर पढ़ाए मैथ, ठीक है, और उसके बदले में इतना क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए कि घर में बैठ करके बनाओ, पूरा का पूरा बनाओ, तभी कोई उपाय है। नहीं तो मतलब कि हमारे सर जी का कहना था कि उम्र बढ़ने से बुद्धि नहीं बढ़ता, सिर्फ हड्डी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, हड्डी बढ़ता है। तो उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ें, हम लोगों को चीज़ें बाबू है ना, जब कंपटीशन की तैयारी करने गए ना, यानी कि जब हमारा उम्र 20, 21, 22 साल हो गया, तब ये हमको पता चला था कि ये तरीके से गुनाह किया जा सकता है, जबकि ये तुम्हारे किताब का चीज़ है। ठीक है बाबू, तो इसीलिए ये चीज़ें अभी तुम लोगों को पढ़ाई जा रही है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ मेहनत कर करके पढ़ो, डेडिकेट होकर के पढ़ोगे। क्या है ना कि एक दिन में कोई बड़का तीर नहीं मारा जाता है, रोज़ प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तभी एक दिन तीर मार पाओगे। ठीक है, तो इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। ओके, डन करके रखोगे।